हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा टू नो आर नंबर्स। तो सबसे पहले वर्कशीट में हमें आज के एडिशन के बारे में दिया हुआ है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वर्कशीट में सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो एक एप्पल दिया हुआ है, उसके बाद 3 बनाना, फिर 2 चेरीज और 7 स्ट्रॉबेरीज। इन सबको आपको टोटल करना है। आप कहें टोटल करना है, ऐड करना है, सम निकालना है इन सब का, तो ये सारे वर्ड्स एक ही हैं कि हमें इन सबको प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा टोटल? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13। ये दिया हुआ है हमें, इसकी 4 दिया हुआ है। तो अगर हम 4 से भी करें तो 1 + 3 + 4 + 7, तो अब कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15। तो इस तरीके से हमें टोटल निकालना है। ये जो चेरीज है दो दो के पेयर दिए हुए हैं, तो ये टोटल 4 है। तो इसका टोटल आ गया हमारा 15। अब बात करते हैं कौन कौन सी से रिलेटेड टर्म्स है। ये आ जाएगा रिलेटेड टर्म्स। किससे रिलेटेड? एडिशन से रिलेटेड, कि हम और क्या क्या बोल सकते हैं जब हमें ऐड करना होगा, किन किन टर्म्स का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला दिया हुआ है हमें पुटिंग टुगेदर, मतलब इनको एक साथ रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है ऑल टुगेदर, सबको एक साथ रखे। तीसरा में हाउ मैनी इन ऑल, हाउ मैनी इन ऑल, मतलब सारा मिला के कितना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें टर्म दिया वो है हमारे पास टोटल। टोटल के बाद सम, सम के बाद काउंटिंग अहेड, मतलब आगे काउंट करते जाओ टोटल क्या होगा, काउंटिंग अहेड। तो ये सारी टर्म्स होगी किसके लिए? एडिशन के लिए। जब भी हम बात करेंगे हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हम इन सारी टर्म्स का भी यूज़ करेंगे। पुटिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर, हाउ मैनी इन ऑल, टोटल, सम, काउंटिंग अहेड। इसके बाद फिर हमें दिया हुआ है कि हम एडिशन करेंगे कैसे। उससे पहले एक टॉपिक और है हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि जब हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, या तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए प्लस करने के लिए, या फिर वर्ड प्रॉब्लम से आ जाए, तो आपको क्या क्या स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स ध्यान में रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई, पहले आप उसे देखेंगे प्रॉब्लम में किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, उसे समझेंगे कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। सेकंड आ जाएगा आपका एनसर्कल इंपॉर्टेंट नंबर्स। एनसर्कल इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो भी उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। जैसे कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, अभी इसके बाद हम करेंगे भी ये क्वेश्चन में, जितने वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसमें जो जो नंबर्स दिए हुए हैं इस तरीके से आप सर्कल कर लेंगे। मान लो यही क्वेश्चन था कि ऐड 1 एप्पल, 3 बनानास, 4 चेरी, 7, तो जहाँ जहाँ होगा तो आप उसमें क्या कर लेंगे, उन नंबर्स को एनसर्कल, सर्कल कर लेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि इन नंबर्स के साथ हमें अपने क्वेश्चन में डील करना है। थर्ड स्टेप है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो ये आ जाएगा आपका अंडरलाइन द कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उससे हमें पता चलेगा कि ये आ जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कि क्वेश्चन में पुटिंग टुगेदर का यूज़ किया हुआ है, ऑल टुगेदर, हाउ मैनी इन ऑल, टोटल, सम या काउंटिंग अहेड। इन सारे टर्म्स, इन सारे कीवर्ड्स का, या कुछ ऐसा वर्ड लिखा है जैसे प्लस लिखा है या एडिशन लिखा है, तो उन सब का हमें याद करना है, वो हमारे हो जाएंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। नेक्स्ट है उसके बाद एनालाइज इट। फिर आपको उससे देखना है कि अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें फाइनली क्या निकालना होगा। लास्ट, सेकंड लास्ट है, फिफ्थ आ जाएगा सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। एडिशन का है तो उन सब का, जैसे हमने ये ऐड किया था, इस तरीके से आपको ऐड करना होगा। और सबसे लास्ट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट द आंसर। प्रेजेंट द आंसर। अब फाइनली आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना होगा। जैसे हमारा ये आया था लास्ट में 15 आया, तो इस तरीके से लास्ट में आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है हमारा? 3246, 3246 एंड 1520। क्वेश्चन लिखा है उसमें राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। अब मैं इन्हें कॉलम्स में लिखना है और ऐड करना है। कॉलम्स में लिखना है मतलब 3 2 4 6। अब लास्ट डिजिट क्या आ गए? लास्ट डिजिट ये 0 है, से 6 है इसकी लास्ट डिजिट, इसकी 0, तो 6 के नीचे 0,
4 के नीचे 2, 2 के नीचे 5 और ये लास्ट इसका फर्स्ट 1 है, ये 3 है और इसका 1। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। आपको ये याद रखना है पहला नंबर आप कैसे भी लिखेंगे, जो आपका सेकंड नंबर होगा वो लास्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें गलती ना हो। कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जिसमें ये 4 डिजिट का होगा और दूसरा सिर्फ 3 डिजिट का। तो कितना हो जाएगा 6, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 3 + 1 4, तो आ जाएगा 4766, 4766। एक और एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल में देयर आर 3562 मैन, इतने मैन दिए हुए हैं। 3420 वुमेन, 3420 वुमेन, 1430 चिल्ड्रन एंड 1430 चिल्ड्रन। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। अब आप इसमें देखेंगे वर्ड क्या यूज किया हुआ है, टोटल। तो जो जो हमारे स्टेप्स हमने पढ़े थे अभी, आइडेंटिफाई और सर्कल करना, फिर उसके कीवर्ड्स ढूंढना, वो सारे करेंगे। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या निकालना है हमें इसमें, टोटल निकालना है। अब हमें इंपॉर्टेंट नंबर्स को एनसर्कल करना है। 3562 हो जाएगा, 3420, जो जो नंबर्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। फिर आपको कीवर्ड्स ढूंढना है। कीवर्ड क्या है आपके पास, टोटल। तो अब हमें क्या करना है, इन सब का टोटल निकालना है। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे 3562 एज इट इज़ पहला नंबर। अब इसको दूसरा नंबर जब लिखेंगे तो आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 0 2 4 3 और फाइनली थर्ड नंबर 0 3 4 1। इन सबको आपको ऐड करना था। कितना आ जाएगा 2, 6 + 2 8, 8 + 3 11, ये आ जाएगा 1 यहाँ पे कैरी। तो 5 + 4 9, 9 + 4 13 और वो एक कैरी का 1 14, ये 1 4, 3 + 3 6 + 1 7 और ये लास्ट में एक कैरी का 8। तो ये कितना आ जाएगा 8 4 1 2। तो इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 541 एंड 654, इन दोनों को हमें ऐड करना है। एंड 654 कॉलम्स में लिखना है। तो 541 यहाँ आ जाएगा, 654 ऐड करना है, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 5 11। तो इसका टोटल आ जाएगा 1195। इसी तरह से इसका हमें बी पार्ट भी दिया हुआ है, 8541 एंड 5487। तो इसे भी कॉलम्स में लिखेंगे, 8541 यहाँ आ जाएगा, यहाँ लास्ट से 7845। पहले आप डिजिट्स काउंट कर लेंगे तो आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं। अगर दोनों में डिजिट्स इक्वल हैं तो आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं। तो 7 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 8 + 4 12, तो 1 यहाँ से कैरी और ये 2, 5 + 4 9 9 और ये कैरी का 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 + 5 15 + 1 13। ये आपको पता ही होगा, जैसे हमने इसमें 8 + 4 करा 12 आया, तो इस 12 में से जो यूनिट डिजिट होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और जो 10th डिजिट होगी वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी और यूनिट डिजिट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ मैन प्लग्ड 435 मैंगोज, एक आदमी ने 435 मैंगोज तोड़ लिए एक ट्री से, 450 मैंगोज फ्रॉम अनदर ट्री एंड 295 मैंगोज फ्रॉम द थर्ड ट्री। 3 पेड़ थे, एक आदमी ने 3 पेड़ से इतने इतने आम तोड़ लिए। पहले पेड़ से 435, दूसरे से 450, तीसरे से 295। अब हमें इसमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम द ट्री। तो तीनों ट्री से कितने उसने आम तोड़ लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो कीवर्ड यूज हुआ है वो आ जाएगा आपका टोटल। तो सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, नंबर्स होंगे, उसको आप सर्कल कर लेंगे। टोटल हमारा मेन कीवर्ड आ गया। जब आप इसे फाइंड करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्री। पहले ट्री से कितने तोड़े उसने 435। इसी तरह से आप सेकंड मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम सेकंड ट्री, तो सेकंड ट्री से कितने छोड़ उसने प्लग किए हैं 450। फिर लास्ट में मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम थर्ड ट्री, तो थर्ड ट्री से उसने टोटल कितने आम तोड़े हैं 295। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा टोटल मैंगोज प्लग्ड, टोटल कितने आम तोड़े गए हैं। तो यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा इसका 5 + 5 10, क्योंकि ये तो 0 है तो 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, यहाँ पे फिर से 1 कैरी और 18 के 8 इधर, 4 + 4 8,
8 + 1 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा टोटल कितने मैंगोज तोड़े उस आदमी ने 1180। तो बस आपको जब भी टोटल करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे और कितने आपने उसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको सर्कल करना है। ये हम पूरी स्टेटमेंट लिख देते हैं, मैंगोज प्लग्ड फ्रॉम। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।